नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक लक्ष्य एग्जाम स्टडी के उमंग बैच में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया है। परीक्षा आप लोगों को बहुत करीब आ गई है या किसी विद्यालय में परीक्षा शुरू भी हो गई है। तो इस तरह से हम जो है क्लास 6 का मैथ लेकर आए हुए हैं और वो मॉडल नंबर 2, क्योंकि पहला मॉडल हमने बता दिया है, पहला वीडियो हमने डाल दिया है, पहला मॉडल हमने डाल दिया, उसको देख लेंगे और उसके बाद हमने दूसरा मॉडल ये डालने जा रहे हैं। तो दूसरा वीडियो बना रहे हैं, उसके बाद से हम हमारे चैनल पर आप लोग पढ़ लेंगे। तो अगर 2 वीडियो प्यारे बच्चों अगर पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, यानी पेपर में ये क्वेश्चन सब मिल जाएगा। तो इस तरह से बिना देर किए फटाफट हम लोग मॉडल पेपर 2 को देख लेते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, पहला का क्या है कि एक घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई जो है 4.0 सेंटीमीटर है, यानी 4 सेंटीमीटर है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले घनाभ के आयतन का सूत्र ज्ञात होना चाहिए कि घनाभ का आयतन क्या होता है, यानी घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी LBH होता है शॉर्ट रूप में अगर बोले तो चलिए सबसे पहले जो दिया है उसका लिख लीजिए मान, यानी दिया हुआ है घनाभ का लंबाई, यानी दिया है 5.5, चौड़ाई 3.3 सेंटीमीटर और ऊंचाई, प्यारे बच्चों ऊंचाई कितना दिया है तो 4.0 सेंटीमीटर। तो आयतन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों? आयतन। आयतन इक्वल टू प्रश्नवाचक शब्द। तो आयतन बराबर क्या लिखेंगे? सूत्र आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई दिया है 5.5, चौड़ाई दिया है 3.5 और ऊंचाई दिया है 4.0। और ये गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, जब ये गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप लोग गुणा करके देख लेंगे। हम कैलकुलेट करके यहाँ गुणा कर दिए हैं, इसको देख ले रहे हैं गुणा करके कितना होगा। तो ये प्यारे बच्चों गुणा करेंगे तो हो जाएगा 77 घन सेंटीमीटर। नीचे दिख रहे हैं प्यारे बच्चों? तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पे, समझ में आया? तो इस तरह से इसमें कोई भी अगर डाउट हो, दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। फिर से एक बार दोहरा दे रहे हैं, घनाभ का दिया हुआ है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सवाल में है। आयतन पूछ रहा है घनाभ का, आयतन बराबर यहां लिख सकते हैं घनाभ का आयतन बराबर घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इस तरह से गुणा करेंगे तो 77 घन सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए लिख लीजिए, फिर आगे देखते हैं। हाँ तो फिर बच्चों अब पहला हम लोग ख देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्न में टैली चिन्ह लगा करके संख्याओं की बराबरता सारणी बनाइए। तो आप लोग पढ़े भी होंगे और हम पढ़ाए भी हैं कि ये जो है जो संख्या दिया हुआ है, इस संख्या को हम कैसे यहाँ एक डायग्राम बनाएंगे, सारणी बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। सबसे पहले इस संख्या है तो संख्या लिख देंगे, फिर टैली चिन्ह लिख देंगे और फिर बराबरता, ये 3 कॉलम बना लेंगे प्यारे बच्चों। अब संख्या में देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन है इसमें प्यारे बच्चों, देखो 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 तो 2 है, तो यहाँ 2 रख देंगे। अब ये टैली चिन्ह, टैली चिन्ह का मतलब कि कितने बार 2 आया है, तो पहले यहाँ लिखिए 1 2 3, 3 बार आया है, तो हम 3 ऐसे खड़ी पाई ऐसे कर देंगे और यहाँ लिख देंगे 3। ठीक, फिर देखेंगे 3 संख्या है क्या, हाँ 3 भी है, 1 2, तो यहाँ 3 पहली बात यहाँ 3 लिख देंगे, 1 2 3, 3 बार ये भी है तो यहाँ लिख देंगे 3 और यहाँ लिख देंगे 3। चलिए फिर 4 भी है, हाँ 4 भी है, 1 2 3, ये भी 3 बार है प्यारे बच्चों, तो संख्या 4 जो है 3 बार है और ये भी यहाँ लिख देंगे बराबरता 3। 5 है
1 2 3 4 5 6। तो 6 वाले प्यारे बच्चे तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 और 5 के लिए ऐसे क्रॉस कर देते हैं। और एक और खींचना मैंने 6 करना है तो यहाँ कर देते हैं और यहाँ जो है 6 लिख देते हैं। नीचे बच्चों दिखाई दे रहा है कि नहीं? कहाँ तक नहीं दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा यहाँ देखिए नीचे वाला मिटा दे रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ एडजस्ट आप लोग करेंगे, ठीक ना। यहाँ संख्या 4 था और इसका भी है 3 ही था और इसको भी हम 3 ही लिख देंगे। यहाँ 5 है, अब दिखाई दे रहा है 5, तो यहाँ 6 था तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा, 1 6 हो जाएगा। अब दिख रहा है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये हम लोगों का एक सारणी हो गया। आप लोग इसको एडजस्ट कर लेंगे, सही से देख लेंगे। तो इस तरह से ये बारंबारता सारणी हो गया और यही आप लोगों का आंसर हो गया। एकदम आसान है बिल्कुल। जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा होगा, अगर नहीं पढ़ा लिखा होगा, यहाँ भी अगर समझ लेगा, वीडियो देख लेगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है प्यारे बच्चे, ओके। तो चलिए लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर से। हाँ, तो अब प्यारे बच्चों हम लोग दूसरा का कर लेते हैं। प्रश्न है कि 3 + 2 × 7 का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसको हल करना है तब इसका मान ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं। 3 + 2 × 7। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 7 से दोनों में गुणा करते हैं प्यारे बच्चों, यानी 3 × 7 + 2 × 7। 7 × 21 और 10 7 दूना 14। अब दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 1 और 4 5 होगा और 3 और 2 और 1 3 होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन और इसका आंसर जो आ गया 35 आ गया, ठीक ना। तो चलिए इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा का ख। कह रहा है 10 और 1 का योगफल को बीजगणितीय रूप से लिखिए। तो अब देखिए यहाँ पे 10 और a का योगफल, तो बीजगणितीय रूप में लिखना है। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? 10 और का मतलब प्लस और a जोड़ देना है। यही हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आंसर होगा। इससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये बीजगणित में क्या हम प्लस या माइनस, या योगफल है तो प्लस से माइनस हो, ऋणात्मक हो यानी अंतर हो तो हम माइनस से व्यक्त कर देंगे, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों 2 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लिए, क और ख। जल्दी लिख लीजिए, तीसरा पहुंचते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों अब हम लोग तीसरे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का क कह रहा है कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 57,308 को शब्दों में लिखना है प्यारे बच्चे, यानी शब्दों में लिखना है। ये अंकों में दिया है, इसको शब्दों में लिखना है। तो क्या लिखिए, पहले उतार लीजिए 57308 को शब्द में, उस शब्द में ऐसे लिखेंगे। तो ये 57 है, 57,308 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 57,308 होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों बहुत ही बुझाउल सवाल है इसमें, बिल्कुल आसान आसान, एकदम चुटकुनिया चुटकुनिया है प्यारे बच्चे, चुटकुनिया चुटकुनिया, कुछ है नहीं इसमें। एकदम हलवा है, फूक दो तो दिया जाएगा, कुछ है नहीं इसमें, बना लो। चलो फिर आगे देखते हैं। हाँ, तो प्यारे बच्चों अब हम लोग तीसरा के ख पे पहुंचते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि टी गुणे वाई को घातांकी रूप में लिखिए। चलिए बहुत आसान है प्यारे बच्चों, कैसे करेंगे पहले क्वेश्चन को एक बार उतार लीजिए। टी गुणे वाई। तो यहाँ देखिए टी कितने बार है प्यारे बच्चों? 2 बार, तो यहाँ 2 लगा लीजिए। फिर वाई कितना है? 2 बार, तो 2 लगा लीजिए। इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर हो सकता है और ये भी हो सकता है। टी स्क्वायर
वाई स्क्वायर। तो इस तरह से प्यारे बच्चों एकदम 5-5 सेकेंड का क्वेश्चन है, लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों हम लोग चौथा देख लेते हैं। चौथा का हम लोग शुरू कर लिए प्यारे बच्चों। कह रहा है कि 5x + 6 में पदों की संख्या लिखिए। देखिए प्यारे बच्चों बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन है 5x + 6 में पदों की संख्या। अब बताइए प्यारे बच्चों, पदों की संख्या देख रहे हैं ना, एक पद दो पद, तो क्या है, दो है। तो इस तरह से ये आपका क का आंसर हो गया। अब जस्ट यही ख भी है नीचे। ख क्या कह रहा है कि एक्स वाई जेड में एक्स वाई का गुणांक कितना है, तो इसका हल या सॉल्यूशन हम ऐसे लिख देंगे। अब बताइए थोड़ा सा प्यारे बच्चों, एक्स वाई जेड में कितना से गुणा है, तो आप लोग क्या कहोगे कि एक भी से गुणा नहीं, लेकिन है इसके साथ क्या है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो क्या मानेंगे, 1 दिख रहा है बच्चों, तो यहां लिख देंगे कि एक्स वाई जेड में एक्स वाई जेड का गुणांक बराबर 1, और इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा। एकदम छोटू छोटू और एक एक लाइन का आंसर है प्यारे बच्चों, बस समझ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग चौथा कवर कर लिए, जल्दी लिखिए कि पांचवा हम लोग लिखे। हाँ तो प्यारे बच्चों हम लोग पांचवा देख लेते हैं। पांचवा का क्या कह रहा है कि यदि x बराबर 7 और y बराबर 3 हो तो x + y का मान ज्ञात कीजिए। चलिए प्यारे बच्चों तो यहाँ हल लिख लेते हैं। x का मान देखो कितना दिया है, x बराबर दिया है 7 और y बराबर दिया है 3, तो x + y = x के जगह पर 7 रख दीजिए और y के जगह पर 3, तो 7 और 3 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों इसका मान कितना हो गया, 10 हो गया, बहुत ही आसान। फिर ख देखिए, पांचवा का ख है, कह रहा है कि x + y तथा एक -x + y को जोड़िए। चलिए यहां देख लीजिए क्या होगा प्यारे बच्चों, यहां x + y तथा -x + y का जोड़, तो यहां लिख देंगे x + y, या तथा मैंने धन लगा देंगे यहाँ पे, और -x + y दिख रहा है नीचे। चलिए तो x + y, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ दिक्कत है प्यारे बच्चों, अगर नहीं दिख रहा है तो इसी को हम यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं। तो x + y प्लस -x + y, कोष्टक को तोड़ेंगे तो x + y और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -x और +y। अगर यहाँ माइनस होता तो अंदर का चिन्ह बदल जाता, लेकिन यहाँ प्लस है इसलिए अंदर के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो x -x से +x यानी -x से प्लस कट गया, और x y मिलकर क्या हो जाएगा ये y और ये y मिलकर 2y। चलिए तो यही आंसर होगा। अब इसमें दिख रहा है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए जल्दी लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों छठवां का हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि अरीबा के पास 10 रुपया थे, वह बाजार से y रुपया का पेन खरीद लाई, अब अरीबा के पास कितने रुपए हैं। अब बताइए, ये 10 रुपया तो आप लोग समझ में आ गया, लेकिन y रुपया यहाँ आ गया तो आप लोग चिंता में पड़ गए होंगे कि y रुपया होता क्या है। चलिए मान लीजिए कि 10 रुपया आप लोगों के पास था और 5 रुपए का पेन खरीद ले, तो आप लोगों के पास कितना बचा, 5 रुपया। कैसे पता चला, तो 10 में से 5 घटा दिए। उसी तरह बीज गणितीय रूप को हम माइनस या प्लस जो भी प्रश्न दिया रहेगा उसके हिसाब से कर लेते हैं। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा, इसको डिटेल ऐसे लिखेंगे, अरीबा के पास कुल रुपये बराबर 10, ठीक। उसके बाद से कितने रुपए का पेन खरीदी, तो लिखेंगे यहाँ पे पेन खरीदने में
खर्च बराबर y रुपया। अतः अरीबा के पास शेष बचे रुपये बराबर टोटल में से y घटा दो। बस यही होगा आप लोग का आंसर। इतना रुपया लिख लीजिए। ठीक, जब खर्च हुआ तो घटा देंगे, अगर उसमें जुटता तो हम जोड़ प्लस का चिन्ह लगा देते। बस यही है प्यारे बच्चों। छठवां का जल्दी लिख लिए कि आगे हम बढ़े। हाँ तो प्यारे बच्चे, अब जो हम लोग छठवां का ख देखते हैं, क्या है? 19x² माइनस 5y² तथा 3x² प्लस 5y² को जोड़ना है। क्या करना है? ऐड करना है, जोड़ना है। तो चलिए बच्चे यहां लिख लेते हैं 19x² माइनस 5y² और प्लस, ऐड का मतलब प्लस कर देते हैं, जोड़ना का मतलब 3x² प्लस 5y²। अब कोष्टक को तोड़ते हैं प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा 19x² माइनस 5y² प्लस 3x² और प्लस 5y²। अब देखिए जो एक राशि वाला है उसको एक पास कर लेते हैं, तो 19x² प्लस 3x² माइनस 5y² और प्लस 5y²। तो ये माइनस और प्लस है, समान है, कट जाएगा और ये जुड़ जाएगा, तो 19 और 3 19 20 21 22 22 हो जाएगा प्यारे बच्चों, 22x²। तो इस तरह से इसका योग जो है इतना हो जाएगा। लिख लीजिए। फिर 7वां 8वां और 9वां 3 क्वेश्चन और बचा है, कर लेते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ है नहीं, बस आप लोग को मौखिक और जहां जरूरत पड़ेगा वहां बता देंगे। 7वां कार्य है कि एक बेलन तथा एक घनाभ का चित्र बनाइए। प्यारे बच्चों, इसमें हम देखेंगे 7वें में, तो एक बेलन यानी जिसको सिलेंडर बोलते हैं प्यारे बच्चों अंग्रेजी में, तो एक बेलन अगर बनाएंगे तो आप लोग जानते हैं कि बेलनाकार ऐसे होता है, इस तरह से। ये सिलेंडर जैसे देखते हैं ना, ये सिलेंडर है, देख रहे हैं ना, ये त्रिज्या है, ये समझिए कि त्रिज्या है ये, ठीक ना, ये त्रिज्या है प्यारे बच्चों, ये क्या है? त्रिज्या है, ठीक ना। तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया? सिलेंडर हो गया, ठीक ना। और उसके बाद से अगर घनाभ बनाएंगे प्यारे बच्चों, ये घनाभ तो ऐसे हो जाएगा। घनाभ प्यारे बच्चों ऐसे बना सकते हैं आप, ठीक ना, ऐसे आप घनाभ बना सकते हैं। ये आपका घनाभ है, देख रहे हैं ना, ये घनाभ है। जैसे क्या है? माचिस का डिबिया होता है घनाभ, ईंट होता है घनाभ, ठीक ना। इस तरह से घनाभ आपका बन जाएगा। ये घन नहीं है प्यारे बच्चों, घनाभ है। घन का प्रत्येक फलक, प्रत्येक कोरा जो है बराबर होता है, लेकिन ये क्या है? ये घनाभ है। इसकी ऊपरी नीचे मतलब आमने सामने की भुजा बराबर होती है प्यारे बच्चों, तो ये घनाभ है प्यारे बच्चों, ठीक ना। और ये बेलन है। 8वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 90 अंश तथा 45 का कोण बनाइए। तो आप लोग बना लेंगे, ये बताने की जरूरत नहीं है, बस बना लेंगे, ठीक है। हमने मॉडल नंबर फर्स्ट में भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन दिया था, उसको देख लेंगे। और 9वां तो बिल्कुल बताने वाला है ही नहीं है प्यारे बच्चों, क्योंकि आप लोग कक्षा 3 से 2 से 4 से 5 से 6 में तो है ही, आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो ये क्या बताओ, क्या इसमें बताएंगे? अभी फूंक देंगे तो ये उधिया जाएगा, कुछ है इसमें? नहीं है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आप लोगों का ये मॉडल पेपर 2 था, और इस तरह से क्लास 6 के मैथ में हमने 2 मॉडल पेपर दिया, फर्स्ट और सेकंड। अगर दोनों आप लोग पढ़ लेंगे तो इससे बाहर नहीं आएगा पेपर में, इन्हीं में से आएगा, और आप लोग 90 में नंबर पा सकते हैं। 90 नंबर का ही है, 90 में नंबर पा सकते हैं, बिल्कुल एकदम 90 में 90, है ना। तो इसको रीजन कर लेंगे प्यारे बच्चों। अगर कोई भी दिक्कत हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और हाँ अगर हमारे चैनल से नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, जो भी दिक्कत हो हमको बताएंगे। तो इस तरह से बाय।